आई स्टिल रिमेम्बर 2017-18 में वीडियो बनाया करते थे हम, क्यों करते हैं रोमन को बू या फिर ऐसे कि क्यों करती है इंडियन ऑडियंस रोमन रेंस को पसंद। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड मैं हूँ 3DX चेतन, आज बेसिकली कॉम्बिनेशन ही है। सो आज का जो टॉपिक है वो ये कि रोमन रेंस को क्यों हेट करते थे और अभी क्यों पसंद करते हैं, उसके रीजंस है। एनीवेज शुरुआत ही करते हैं। ऑफ कोर्स 2-3 चीजें हम छोड़ देंगे ताकि आपका आर्टिकल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में रहेगा वहां पर जाकर देख सकते हो कि और कौन सी चीजें थी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि क्यों हेट करते थे। सबसे पहला रीजन है कॉर्नी प्रोमोज, यानी कि गंदे गंदे प्रोमोज। वेल आई डोंट नो मैन। देखो सबसे पहली बात तो जो इसका रीजन आता है वो ये कि रोमन रेंस वाज नॉट ट्रेंड इनफ, बिकॉज जैसे केविन ओवेंस हो गए, सैमी ज़ेन हो गए, ये लोग इंडीज में इतना मास्टरी कर चुके थे कि इनको मेन रोस्टर में इतनी दिक्कत नहीं हो रही, स्पेशली प्रोमो स्किल्स में। मीनवाइल रोमन रेंस का अगर आप करियर देखोगे तो डायरेक्टली जो टॉप स्टार पोजीशन पे आया है, तो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आपने उतना एक्सपीरियंस नहीं गेन किया है तो आपको कहीं ना कहीं वो लैक होती हुई चीज़ें दिखाई देंगी। स्पेशली इंटरनेट एरा में जब शुरू हो चुका था तो लोग पॉइंट आउट करते, तो वो प्रोमोज उन्होंने ऑफ कोर्स पॉइंट आउट करे, जिसका सबसे बड़ा वो था सकोटैश वाला, जो कि हमने कुछ टाइम पहले भी डिस्कस किया था कि किस तरह से वो वन ऑफ द क्रिंजिएस्ट परफॉर्मेंस में आता है वो। एंड नॉट ओनली दैट, वो जॉन सीना के साथ भी इंसिडेंट हुआ था ना, जिसमें जॉन सीना ने रोमन रेंस को ब्रूटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, फोर्थ वॉल भी तोड़ दी थी, और उन्होंने बोला कि काम डाउन, ये प्रोमो होता है, आराम से आप अपना टाइम ले सकते हो। तो उसमें भी रोमन रेंस को बहुत शेम का सामना करना पड़ा था। ऑफ कोर्स दीज थिंग्स नीडेड टाइम एंड आई थिंक दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से लोग कहते थे कि रोमन रेंस को बहुत जल्दी टॉप पे पहुंचा दिया गया है। अगला जो रीजन उन्होंने लिखा है कि क्यों उन्हें अब पसंद करते हैं, इनक्रेडिबल प्रोमोज। अरे भाई मतलब इंप्रूवमेंट दिखी है, मतलब एक जो उनका डिसएडवांटेज हुआ था उसको एडवांटेज में चेंज कर दिया है। एंड आई डोंट थिंक सो कि एज सच कुछ बड़ा चेंज देखने को मिला था। जो बड़ा चेंज आया वो कैरेक्टर चेंज में आया था। रोमन रेंस कैन प्ले दीज कैरेक्टर्स वेरी वेल। आप अगर उनके FCW के प्रोमोज देखोगे, क्योंकि वो जो कैरेक्टर था ना वो वैसे पे हर बंदे का एक कंफर्ट जोन होता है। आप रे मिस्टीरियो को जाके ये नहीं बोल सकते कि भाई अब ना कल से ना तुम्हें द ग्रेट खली वाला गिमिक करना और उसी की तरह प्रोमोज कट करने, नहीं भाई, उस बंदे का जो कंफर्ट जोन है वही करेगा। सिमिलरली रोमन रेंस का जो कंफर्ट जोन है वो मेरे को पता चल गया। एक जैसे कोरियन मूवीज में विलन्स होते हैं ना, बैड गाय फुल कोट पैंट पहन के सिगरेट फूक रहे हैं, वैसा कैरेक्टर है रोमन रेंस का, और उस जोन में ही वो अच्छे प्रोमोज कट कर सकते हैं। एंड आई थिंक रोमन रेंस इज डेफिनेटली थ्राइविंग राइट नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कंफर्ट जोन। आई मीन सोचो ना यार, पॉल हेमन को बोलने का मौका ही कितना मिलता है ना। जितना ब्रॉक लेसनर के साथ बोलते थे उतना तो बोलते भी नहीं होंगे, फिर भी 2-2 चैंपियनशिप होल्ड करके चल रहे हैं। अगला उन्होंने रखा है रीजन की क्यों हेट करते थे, दैट वाज ओवर शैडोइंग द शील्ड। क्या ओवर शैडोइंग? देखो जहां तक मेरे को याद है कि स्टार्टिंग के द शील्ड के जो डेज थे उसमें रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस तो एज अ टैग टीम थे। मीनवाइल डीन एम्ब्रोज थे जो कि टॉप स्टार की पोजीशन पे दिखते थे कि हाँ अगर कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात आई तो डीन एम्ब्रोज सबसे पहले जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली रोमन रेंस ही गए एंड डीन एम्ब्रोज तो पता नहीं कब चैंपियन बन गए थे, वो तो मनी इन द बैंक कैश इन से बने। लेकिन ओवर शैडोइंग का मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है इस केस में, बिकॉज एज मच एज आई थिंक द शील्ड को पूरी जो द शील्ड थी वो एज अ यूनिट ही काम कर रही थी, और अगर किसी ने ओवर शैडो किया था तो वो अथॉरिटी थी। तो आई डोंट नो अबाउट दैट टू बी ऑनेस्ट, और हो सकता है कि शायद से मैं इस चीज़ पर डिसएग्री भी कर सकता हूँ। अगला जो उन्होंने लिखा है कि क्यों उन्हें पसंद करते हैं इस समय, बिकॉज ही फील्स लाइक ए बैड एस। एंड दिस इज दैट जनरेशन जिनको बैड एस चीज़ें पसंद आती है। जो स्टार्टिंग का एरा था हल्क होगन का एरा, मे बी द रॉक का एरा, एंड देन जॉन सीना का एरा, बट नाउ कम्स द एरा जिसमें हील्स को #रेस्पेक्ट देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से हील्स का काम कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि आसान हो गया है, बट एट द सेम टाइम डिफिकल्ट भी हो गया है। आसान इसीलिए कि पॉपुलैरिटी बढ़िया मिल जाती है, क्योंकि हील का कैरेक्टर अब लोग समझने लग गए कि हाँ भैया ये होता है, बट एट द सेम टाइम चीयर भी मिल जाती है। रोमन रेंस को भी काफ़ी चीयर मिलती है। बू मेरे हिसाब से लोग करते ताकि अपने अंदर का जो एक पर्सनैलिटी है कि हाँ भैया मेरे को नहीं पता कि ये स्क्रिप्टेड है, मेरे को नहीं पता कि ये स्क्रिप्टेड है, उसको मेंटेन रखने के लिए करते हैं। बट इधर वे आज की जनरेशन में मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि हील बनना आसान है, एंड इन जनरली राइट, क्योंकि जो इंसानी शरीर होता है वो बुरे काम करने के लिए बहुत ही
आसान होता है, लेकिन उसके अंदर अगर अच्छाई लानी होती है तो उसमें टाइम लगता है। और इसीलिए WWE में भी हमें ये केस देखने को मिल रहा है कि जो बैड एस होते हैं या फिर बैड गाइज होते हैं वो बनना आसान होता है, लेकिन गुड गाय बनना, किसी की नज़रों में अच्छा बनना, स्पेशली इंटरनेट के ज़माने में जब लोग ट्रस्ट नहीं करते, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में अच्छा गाय दिखना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो आई गेस ये फील्स लाइक अ बैड एस डेफिनेटली। अगला जो उन्होंने लिखा है कि क्यों हेट करते थे प्रिडिक्टेबल विक्ट्रीज। यार ये प्रिडिक्टेबल तो मेरे को कभी समझ ही नहीं आया। मतलब समझ रहे हो, रोमन रेंस वर्सेस कोई और भी रख लो एंड देन यू से कि यार कौन जीत सकता है भाई, 50-50% चांसेस ही तो हैं। अब अगर तुम ये सोच के चल रहे हो कि नहीं भैया लाइक रोड टू रेसलमेनिया तक तो इस बंदे ने चैंपियनशिप जीती थी, रेसलमेनिया में रोमन रेंस वर्सेस इसका मैच है तो रोमन रेंस के पास अब टाइटल आने ही वाली है, देयर इज नो वे कि रोमन रेंस हारने वाला है। अब अगर इस थिंकिंग से सोचोगे फिर तो सब चीज प्रेडिक्टेबल ही है। प्लस रेसलमेनिया 34 में कर तो दिया था पॉपट, और कितना चाहिए भाई। ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के केस में पूरी तबाही मचा दी थी इंटरनेट पे भाई, सबको ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि रोमन रेंस ही जीतने वाला है, तो क्या फायदा मैच देखने का। हुआ क्या, ब्रॉक लेसनर जीत गया, फिर तो किसी ने कुछ नहीं बोला। तब भी तो बोलना चाहिए था कि नहीं भाई WWE ने बहुत अच्छा किया, अनप्रेडिक्टेबल चीज दे दी। तब फिर और रोने लग गए कि व्हाट द हेल इज दिस, जब हमने रोमन रेंस प्रेडिक्ट किया था कि क्यों नहीं जितवाया। आई मीन क्या यार, प्रेडिक्टेबल विक्ट्रीज को तो तुम हटा ही दो। एनीवेज अगला है व्हाई दे लव हिम नाउ एंड दैट इज ग्रेट मैचेस। यार मेरे को ऐसा लगता है ना कि ग्रेट मैचेस पहले भी थे, जैसे कि अभी कल ही हमने वो स्टोन कोल्ड के पॉडकास्ट में देखा था, और रॉलिंस एंड रेंस वाला जो था अगेंस्ट रॉड्स एंड डस्टिन। आई थिंक उस मैच को भी देखोगे या फिर और भी काफी मैचेस देखोगे। हाँ ये है कि क्योंकि द शील्ड के अंदर थे तो इसीलिए उतना पता नहीं चलता था, बट रोमन रेंस कैन एक्चुअली वर्क अकॉर्डिंग टू हिज कैरेक्टर, और उनका जिस तरह का इस समय कैरेक्टर है, उनका अच्छा मैच देना लाइक बनता है। एज बेबी फेस उनके लिए मुश्किल हो रहा था, बट नाउ दैट आई सेड कि वो अपने जोन में है, ही कैन डेफिनेटली गिव बेस्ट मैचेस। एंड ऑफ कोर्स ग्रेट मैचेस देना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है जब आपके पास कैरेक्टर हो और उस कैरेक्टर के साथ तू अपने मैच में तुम लोगों को इन्वेस्ट कर पाओ। इन्वेस्ट करना जरूरी है, अदरवाइज तो भाई अच्छे मैचेस तो कोई भी क्या ही बोले, लोग कहेंगे कि नहीं भाई कोई भी नहीं दे सकता है। आप इंडी प्रमोशंस उठा के देख लो, आपको हर मैच दिस इज ऑसम होली शिट वाला लगेगा, और अगर ना लगे तो नाम बदल देना। इट्स जस्ट दैट कि आप उसको अपने क्राफ्ट के साथ कैसे मर्ज करते हो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे, एटलीस्ट बिग लीग्स में। एंड फाइनली उन्होंने रखा है कि क्यों हेट करते थे, एंड दैट इज बिकॉज टू मेनी मेन इवेंट्स। खैर ये तो लाइक टॉप स्टार का तो काम ही है ना, मतलब जॉन सीना भी तो हमने देखा हमारी जनरेशन में मेन इवेंट्स ही करते रहते थे। उसके पहले रॉक एंड ऑस्टिन हो गए, ट्रिपल एच हो गए, एंड उसके पहले भी हल्क होगन वगैरह। तो आई थिंक मेन इवेंट इज पार्ट ऑफ द गेम। आई थिंक जो पूरा कार्ड होता है उसको बेचने के लिए मेन इवेंट ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। इन दी एंड जब आप जा रहे हो उधर तो देखना तो आपको पूरा शो ही है, तो मेन इवेंट हो या ना हो तो क्या ही फर्क पड़ता है। बट आई अंडरस्टैंड योर पेन, एंड मेरे को तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सी एज लॉन्ग एज रेसलमेनिया 38 जैसी रेसलमेनियाज देखने को मिल रही है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड फुली स्टैक्ड, तो कोई भी मेन इवेंट करे क्या ही फर्क पड़ता है, पूरी मेन इवेंट रेसलमेनिया लगती है उस टाइम पे। तो एनीवेज डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स ऑन दीज थिंग्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO